का प्रयास कर हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाए। तो इस सवाल के अनेकों पहलू पर चर्चा करने के लिए हमारे बहुत प्रिय मित्र प्रोफ़ेसर भरत गुप्त जी हैं। भरत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत क्योंकि आपका बहुत अध्ययन है इन सवालों पे, हमारी सिविलाइजेशनल हेरिटेज पे, इतिहास पे। तो ज़रा समझाइए कि ये इतनी नफ़रत जो ये किस लिए? अच्छा नफ़रत भी करनी है अपने घर में बैठ के करो ना, हम कौन है तुम्हारे पास बैठे, अपनी मूर्तियाँ लेके। वहाँ की तुम्हें खत्म कर दी, चलो तुम अरब के हो, अपने अरबियों को जो मर्ज़ी करो। इतनी दूर आके बर्बरता से मारना और इतनी सुंदर कलाकृतियाँ कि एक विशिष्टता हमारी मूर्तियों की दी है, जो आप पूरी पंक्ति में इतनी भव्यता, इतनी सुंदरता, देयर इज़ डिविनिटी इन ईच वन। उसको नष्ट करने का दिमाग भी ये विभत्स दिमाग कहाँ से पैदा होता है और क्यों? ज़रा प्लीज़ समझाइए। नमस्ते मनु जी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपके चैनल पर इस समय इस विषय के ऊपर चर्चा करने की। ये विषय केवल चर्चा का नहीं है, ये तो इस समय जो संसार में, दुनिया भर में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक संघर्ष छिड़ा हुआ है। विशेषकर जो बहुत बढ़ गया है सांस्कृतिक संघर्ष, ये उसी का हिस्सा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा विवरण दिया कि इस्लाम ने कैसे भारत में आकर आक्रमण किए और कितनी कितनी क्षति पहुंचाई, और मेडिटेरेनियन में किस तरह से ईसाइयों ने मूर्ति पूजा को खंडित कर दिया और यूनान जैसी बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट संस्कृति का विनाश कर दिया। अब देखना ये है कि ये बात शुरू कहाँ से होती है, ऐतिहासिक रूप में। क्योंकि जब तक हम इसका इतिहास नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि ऐसा होना क्यों शुरू हुआ और ये क्यों तब से अब तक चला रहा है। बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई आप तो पुरानी बातें लेकर बैठ गए। एक विद्वान को मैं सुन रहा था कल ही, बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, उनका कहना था कि ये गड़े मुर्दे क्यों काटते हैं आप लोग, नफरत क्यों बढ़ाते हैं। तो अब ऐसे वक्तव्य सुनकर कुछ हैरानी होती है कि अगर ये 2000 साल पहले हुआ होता या 500 साल पहले भी होकर खत्म हो गया होता तो इस उनकी बात में या इस प्रकार की तर्क में कुछ वजन है। लेकिन ये तो आज भी हो रहा है, यजीदियों को अभी मारा जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर वो हिंदुओं का कत्लेआम अभी भी हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, बंदे फूके जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं सुदूर हो रहा हो, ऐसा तो नहीं है कि भारत या एशिया में ही हो रहा हो, ये तो जगह जगह हो रहा है। जी हाँ, आप म्यूट हैं। जी, मैंने कहा कश्मीर में ही जी देख लीजिए, आज भी मंदिर पे बोल रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि राम मंदिर के बारे में और वीडियो के फैन हैं और खुद ही उन्हें पता कह रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, इसको तोड़ेंगे। और आप देखिए तमिलनाडु के अंदर पिछले 2 वर्षों में मेरे ख्याल से 100 से ऊपर मंदिरों को या तो नुकसान पहुंचाया गया है और कुछ तो सरकार ने ही, जो कि लगभग एक ईसाई प्रवृत्ति की सरकार है, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। तो जो बात मैं रख रहा हूँ वो ये है कि ये इतिहास की बात नहीं है। ठीक है, आपने बहुत दारुण और बहुत ही घिनौना सत्य बताया कि 8 करोड़ भारतवर्ष के वासियों का, हिंदुओं का विनाश इस्लाम के द्वारा किया गया और 20 लाख से अधिक मोहम्मद गजनवी नहीं कर दिया। लेकिन ये स्थिति आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सिर्फ भारत में है? क्या ये सिर्फ युद्ध भारत में, भारत के आसपास एशिया में हो रहा है? ऐसा नहीं है। हमारे लोग सोचते हैं कि ये प्राचीन काल की चीज है या आप अपने चुपचाप ईश्वर अल्लाह के नाम का जाप करिए तो ये सब क्या कहते हैं यज्ञ और जिसको ये कहते हैं एक कम्युनल हार्मनी आ जाएगी। बिल्कुल सच से दूर है, क्योंकि ये संघर्ष मूर्ति पूजा करने वालों का और मूर्ति पूजा के विरोधी मूर्ति विध्वंसकों का, मुश्किलों का संघर्ष आज से नहीं है, ये लगभग 2500 साल से है और इसके इतिहास को मानना है। और देखिए, अगर हम इतिहास को देखते हैं तो मूर्ति पूजकों का प्राचीन संस्कृतियों में बाहुल्य रहा है। चीन के अंदर मूर्ति पूजा होती थी, जापान में मूर्ति पूजा होती थी, यानी भारत में वो गई उससे पहले होती थी। तरह तरह के सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। अभी पिछली बार मैं यूनान गया तो वहां कुछ मुझे बताया लोगों ने, अभी कुछ उत्खनन हुआ है एजीएन सी में, यानी जो समुद्र तुर्की और आज के आधुनिक ग्रीस के बीच में है। तो 8000 साल ईसा से पूर्व, यानी लगभग आज से 10,000 साल पुरानी मूर्तियां मिली, जिनको देखकर लगता है कि ये वास्तव में किसी न किसी प्रकार से दैवी मूर्ति है, एक दिव्य प्रतिमा है। तो ये वहां भी थी। इसके अतिरिक्त आप ये देखिए अफ्रीका में जितने लोग रहते हैं जनजाति के लोग, वो सब मूर्ति पूजक थे। नॉर्थ अमेरिका में जिनको अमेरिकन इंडियंस कहते हैं, वो सब मूर्ति पूजक थे। तो यहूदी, ईसाई और मुसलमान, इनके अलावा जितने लोग हैं वो सब मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं करते। मूर्ति पूजा उनकी साधना का एक प्राथमिक रास्ता है। इट इज अ प्राइमरी वे टू वर्शिप द डिवाइन थ्रू एन ऑब्जेक्ट, थ्रू ए बॉडी, थ्रू ए
विग्रह एज इट इज कॉल्ड इन संस्कृत और इडोला एज इट इज कॉल्ड इन ग्रीक। तो ये इसके सैकड़ों नाम है अलग अलग संस्कृतियों में। तो एक तरफ ये लोग हैं तीन परंपरा के और बाकी सारा संसार दूसरी तरफ है। हाँ, दुर्भाग्य से, और मैं दुर्भाग्य से कह रहा हूं क्योंकि इनका आतंक है। इस समय मूर्ति विध्वंसकों की या जितना सिद्धांत मूर्ति का विध्वंस रहा है उनकी संख्या अधिक है। तो इसलिए ये संघर्ष और दारुण हो जाता है और ये संघर्ष बहुत ही खून खराबे को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए इस विषय के ऊपर चर्चा करना आवश्यक है। और फिर यही देखना है कि इस प्रकार की सोच जो मूर्ति विध्वंसकों की होती है वो घातक कितनी है, किस चीज के लिए है, किस चीज के लिए नहीं है। और अगर हम उसका निरीक्षण परीक्षण करेंगे तो हम देखेंगे कि वो हर प्रकार की संस्कृति के लिए घातक है। वो ऐसा नहीं है कि उनका कहना है कि आप मूर्ति की पूजा न करो, तो हर प्रकार के सौंदर्य के विरोध में है। जिन लोगों ने मूर्तियां तोड़ी उन्होंने किताबें तो जाई, उन्होंने पांडुलिपियों का भी तो विनाश किया, उन्होंने तो लाइब्रेरी विश्वविद्यालय चला दिए, भारत में नहीं भारत के बाहर भी। और ये सारा का सारा जो किया गया विशेषकर ईसाइयों के द्वारा और इस्लाम के द्वारा वो उन देशों में किया गया जिन देशों में जाकर उन्होंने बसना था या वो जहां पहले से ही रहते थे, उन्हीं देशों में उन्होंने किया। आक्रमण किया बाद में, लेकिन उन्हीं देशों में किया। अब जब हम इसका इतिहास देखते हैं तो ईसाइयों और इस्लाम के मानने वालों से पहले हमें जाना होगा यहूदियों की ओर। और मेरे ख्याल से बाइबल का जो पुराना टेस्टामेंट है वहां हमें सबसे पहले आदेश मिलते हैं यावे कि मूर्ति पूजा मेरे भक्तों को नहीं करनी है और मूर्ति पूजकों से नफरत करनी है। और इस इतिहास में जब हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि यहूदी लोग, जिनमें से ईसाई मत निकला क्योंकि ईसा मसीह यहूदी थे और फिर उन्हीं उसी मत का बिल्कुल अनुकरण करके मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की। तो आप ये देखेंगे कि यहूदी पहले लोग हैं जिन्होंने कहा कि मूर्ति पूजकों से ही नफरत करनी। देखिए, उनके ग्रंथों में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आप केवल मूर्ति पूजा की पद्धति से का तिरस्कार नहीं करेंगे कि ठीक है भाई ये गलत रास्ता है, वो लोग करते हैं तो करने दो। ऐसा नहीं है। बात यह है कि वो जो लोग करते हैं उन लोगों का भी हमको विनाश करना है, उन लोगों को भी हमें दूर रखना है। तो यहूदियों में कैनानाइट्स से जो झगड़ा शुरू हो जाता है ईसा से 700 वर्ष पूर्व, वो उसका प्रमाण है। अब देखिए, यहूदियों के इतिहास से हमें पता चलता है कि ये सारी मानसिकता कहाँ जन्म लेती है और क्यों जन्म लेती है, और वहां से पता लग जाता है कि नफरत क्यों है, ये घृणा। एक सवाल अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें कि यहूदियों और इस्लामियों या क्रिश्चियनिटी में ये तो बुनियादी फर्क है। यहूदी कन्वर्जन में विश्वास नहीं करते। नहीं, तो देखिए ऐसा है कि इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं इन तीनों धर्मों की, और इन तीनों धर्मों के इतिहास अलग हैं। लेकिन वो पहली जिस मानसिकता के बारे में आपका प्रश्न हाँ, रहा, वो सही बात है। अब वो मानसिकता क्यों उत्पन्न होती है? देखिए, मैं इस विषय में एक छोटा सा आपको वाकया बताता हूँ। हमारे दयानंद सरस्वती जो गुरुकुल के आचार्य थे, उन्होंने एक यहूदी हिंदू संवाद किया था दिल्ली में, एक इजराइल में किया था और फिर एक शायद 2007 में दिल्ली में 5 दिन तक किया था, जिसमें इजराइल के बहुत बड़े बड़े रबाई आए थे और 5 दिन तक वो चला। उसमें मुझे सौभाग्य मिला बैठकर उनके साथ हिंदू पक्ष की ओर से वाद विवाद करने का। तो अंत में मैंने आखिरी दिन क्लिंचिंग क्वेश्चन जो किया उनके सबसे बड़े रबाई परवर से, क्योंकि बड़े अच्छे और सिंपैथेटिक और विद्वान व्यक्ति थे, कि आप लोगों को इतनी नफरत क्यों है मूर्ति पूजा से। बिल्कुल ये प्रश्न जिसके ऊपर आज हम विचार कर रहे हैं दोनों, कि यहूदियों को ये क्यों शुरू हो गई, और आपने केवल उनकी मूर्ति पूजा की पद्धति से ही नहीं, आपने उन इंसानों से भी नफरत करनी शुरू कर दी जो कि उन जातियों से भी जो भी करते थे। तो उनका जवाब तो ये था कि उन जातियों के, उन संस्कृतियों के मानने वाले मूर्ति पूजा करते थे, उनका मतलब कैनानाइट से ही था, उनका आचरण बहुत खराब था, बड़े मॉरल किस्म के लोग थे। और हम जानते हैं बिब्लिकल सोर्सेज से कि उसका मतलब सोडोमी और इस तरह की कुछ चीजें, अपनी बेटी को बेचना वगैरह, ये सब चीजें उस समाज में वहां हुआ करती थी, सभी में होती थी। तो ये उनका उत्तर था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वास्तव का उत्तर नहीं है, क्योंकि संस्कृतियां तो सब अलग अलग होती हैं। एक संस्कृति की दूसरी संस्कृति में बहुत भेद नजर आ रहा है, कुछ मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, कुछ अलग होते हैं। आप इतनी नफरत क्यों हो? नफरत का कारण बड़ा स्पष्ट है, वो ये कि यहूदियों को बहुत जल्दी मूर्ति पूजकों ने पास किया, बंदी बनाया, अपने देश में गुलाम बनाकर रखा, उनके अपनी भूमि से उनको बार बार निकाला। तो सबसे पहले ये बेबीलोनियंस करते हैं, और बेबीलोनिया में ये चले जाते हैं, फिर पर्शियंस करते हैं, फिर ये लौट कर आते हैं, और फिर ये ईसा से 200 वर्ष पूर्व जब ये आ जाते हैं तो यूनानी लोग या ग्रीक से के साथ ही करते हैं। तो ये जितनी भी जातियां थी, ग्रीक थे, बेबीलोनियंस थे, पर्शियंस थे, ये सब मूर्ति पूजक थे। तो ये तो ठीक है
यहूदियों के यावे ने इनसे कह रखा था कि आप मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। यावे नहीं, यहोवा। हाँ, अंग्रेजी में यहोवा कह देते हैं और ओल्ड टेस्टामेंट में उसको यावे करके ही लिखा जाता है, जो यूनानी उच्चारण है, यहूदी उच्चारण है उसका। तो ये तो मान लिया आपने, लेकिन ये नफरत इससे हुई कि ये मूर्ति पूजकों के द्वारा बार-बार परास्त हुए, गुलाम बनाए गए। तो वो जो नफरत है, वो नफरत मूर्ति पूजा के प्रति, मूर्ति पूजा करने वालों के प्रति, वो प्रतिशोध उनके मन में था। और आप देखेंगे कि अधिकांश रूप से कॉलोनाइजेशन, क्रिश्चियन कॉन्क्वेस्ट, क्रिश्चियन स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी और स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इन दोनों में यही प्रतिशोध है। तो प्रतिशोध इसका कारण है। अब सवाल दूसरा उठता है कि ठीक है, एक समय में प्रतिशोध था, लेकिन आपकी क्या संस्कृति है जो कभी आप उसे बाहर नहीं आ पाए? उससे आप बाहर इसलिए नहीं आ पाते कि वो बात शुरू प्रतिशोध में होती है, लेकिन बाद में वो लालच बन जाती है, वो दूसरों के अधिकार को छीनने की एक आदत बन जाती है। और वो जब एक स्पष्ट रूप से धार्मिक आदेश का रूप ले लेती है, तो फिर उसका कोई अंत ही नहीं होता। उसमें हर चीज जो है वो मान्य है, हर चीज जायज है, हर चीज वाजिब है। तो ये एक प्रारंभ है जिसको हम देखते हैं, यहूदियों से शुरू होता है, ईसाइयों में आता है, इसके रूप बदलते हैं। एक बात इससे थोड़ा सा इसमें स्पष्टीकरण जरूरी है। आपने बहुत सही कहा कि यहूदियों को वहां के मिडिल ईस्ट के मूर्ति पूजकों ने उस वक्त के गुलाम बनाया, प्रताड़ित किया, ये क्या वो क्या, तो बात समझ आती है। मैं इसको प्रतिशोध भी नहीं कहूंगी, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कहूंगी। और उन्होंने उसको फिर अपने क्योंकि जूश कम्युनिटी बहुत ही डिटर्मिन्ड कम्युनिटी है, मार बहुत खाई, पर उन्होंने अपना आत्मसम्मान और अपनी जो कोर वैल्यू सिस्टम है उसको त्यागा नहीं, अपनी आइडेंटिटी को इस तरह नहीं किया दी से ठोके जैसे हम बेचारे हिंदू। तो आई वुड से इट वाज सेल्फ डिफेंस एंड इट टुक अ आइडियोलॉजिकल फॉर्म। ये तो बात फिर भी समझ आती है कि सेल्फ डिफेंस में तो आपको कत्ल भी करने का हक है, नफरत का क्यों नहीं, करके आपको गुलाम बना रहा है, मार रहा है, लूट रहा है, पीट रहा है। तो यहूदियों को इस बात समझ आ गई कि जिन्होंने हमें बनाया हमसे बच के रहें। एक मिनट, just I just want to get this point clear from you, sir. जी। परंतु ना तो क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे किसी ने गुलाम बनाया था, ना तो इस्लाम को हमने गुलाम बनाया था, बल्कि ये तो केवल प्रतिशोध भी नहीं है, ये तो आए तहस नहस करने दुनिया को और सिविलाइजेशंस को डिस्ट्रॉय करने आए, एथनिक क्लेंजिंग करने आए। और विचारधारा जूस में दो बातें फर्क है, एक उनका बहुत ही प्रताड़ना हुई, तो वो ही एक उसकी उसे प्रतिबद्धता, जैसे उन्होंने हिटलर के बाद कहा नेवर अगेन रिजॉल्व, और नहीं उन्होंने उस तरह की एथनिक क्लेंजिंग छोटी टाइम माइनॉरिटी बावजूद भी। पर यहाँ जो इस्लाम और दूसरा जूस ने कभी कन्वर्ट नहीं किया कि हम नहीं करते तो तुमको भी नहीं करने देंगे, ये जाके दुनिया में नहीं फैले लोगों की मदद तोड़ने के लिए। और कन्वर्जन का सिलसिला क्योंकि your being Jews decided by your mothers, not your fathers. इस्लाम में बिल्कुल उल्टा है, मुस्लिम मैन में रेप अबडक्ट अ वुमन, बच्चा मुसलमान हुआ, भाई ये नहीं, which means women give legitimacy to the Jewish faith, और उन्होंने जाके जबरन किसी को नहीं बनाया, ना दूसरों की स्त्रियां कब्जा की, वो एक अलग कैटेगरी बन गई। और today you can see that the Jewish community is one of the most great communities in the world. जो इजराइल का एक वर्चस्व बना है, एक अनोखा है अपने आप में ना। इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को इनको क्या पेट में दर्द है, इनको क्या तकलीफ थी, हम बेचारे हिंदुओं बैठे हैं या कोई साउथ अमेरिका में बैठा है अपनी मूर्ति करा है, अच्छा मूर्ति नहीं भरत जी, पेड़ को पूजा करे, नदी को पूजा करे, पहाड़ को पूजा करे, सूर्य को पूजा करे, ये उसे भी उन्होंने सारे जैसे सूर्य केवल हमारे लिए चमकता है, इनके लिए चमकता ही नहीं। तो सूर्य के मंदिरों को भी या सूर्य आज देखिए ना सूर्य नमस्कार पे ही कैसे बिखर जाते हैं, जैसे इनको कोई बहुत बड़ा कर्म करने कर्म से कभी नहीं डरते। सूर्य की स्तुति से मतलब ये क्या मानसिकता है, ये मुझे समझा। देखिए मैं इस बात पर आ ही रहा था, लेकिन आपने स्पष्टीकरण के लिए जो बात कही वो बहुत मायने रखती है और आपने उस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह रखा है कि ऐसा क्या हो गया। यहूदियों की बात तो फिर भी समझ में आती है, वो हो जो जाता है वो वहां से शुरू होकर बहुत बड़ा परिवर्तन ईसाइयत के साथ होता है। देखिए जो यहूदी लोग हैं वो मूर्ति पूजकों के बीच में रह रहे हैं, यानी रोमस के बीच में रह रहे हैं, ग्रीक और रोमस के बीच में उनका वहां संघर्ष होता है। और फिर उन्हीं में से ईसाइया का जन्म होता है, उनके मसीहा जीसस आते हैं और जीसस ये कह देते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं प्रॉफिट नहीं, मैं जितने भी प्रॉफिट्स पहले आए हैं, जितने भी अच्छी खबरें देने वाले इवेंजलिस्ट आए हैं बड़े बड़े पुरानी बाइबल में जो उनके नाम ये रहे हैं एलिजा इत्यादि,
मैं उनसे भिन्न हूं, क्योंकि मैं तो ईश्वर का पुत्र हूं, ईश्वर का पुत्र हूं, और अब मैं हूं जो तुमको पाप से बचाऊंगा। मुझको आपको अनुसरण करना है, मेरे फॉलोअर बनना है। एंड नोबडी कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। मेरे बिना आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। और फिर इसको वो इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ा देते हैं, और वो फिर ये कहते हैं कि आप जो मेरे से सीखे हैं, मेरे शिष्य हैं, अब आप दूसरे देशों में जाइए और लोगों को कन्वर्ट करिए। अब अधिकांश विद्वानों का ये कहना है कि ये जीसस ने कहा था या नहीं कहा था, इस पे बहुत बड़ा भेद है, क्योंकि मैथ्यू में मिलता है, मैथ्यू के उसके अंदर गॉस्पेल में, मार्क में नहीं मिलता है। मार्क में कन्वर्ट करना नहीं कहा गया है, बैप्टिज्मा देना नहीं कहा गया है, लेकिन मैथ्यू में बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है। समय नहीं है, वरना मैं आपको जो ग्रीक भाषा है उससे पढ़कर सुना देता। तो अब ये जो बात है, आप देश देश में जाओ और मेरे पिता अप्रोस जीसस, जो कि मैं उनका बेटा, और जो पवित्र आत्मा होली गोस्ट, उन तीनों के बारे में जो धर्म मैंने आपको सिखाया है उसमें लोगों को कन्वर्ट करो, बैप्टाइज करो, यानी उनको जल में डुबो कर और बाहर निकाल कर पुनर्जन्म करके। तो अब ईसाइयत यहां से एक बहुत बड़ा टर्म लेते हैं। जैसे अभी आप बता रहे थे कि ज्यूज जो थे वो तो सेल्फ डिफेंस में थे, उनकी तो यात्रा इसलिए थी कि दूसरों ने उनके ऊपर अत्याचार किया। लेकिन ईसाइयत से एक दूसरी बात शुरू हो जाती है, और वो शुरू हो जाती है कि इस विचारधारा को, इस प्रवृत्ति को कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मुझे अधिकार है सारे संसार को इसी मजहब में लाने का, ये शुरू हो जाती है। और ये चर्च की शुरुआत है। और ये चीज 330 से कॉन्स्टेंटिनोस को, यानी रोमन एम्परर को, ईसाइयत बना दिया गया। कुछ लोग कहते हैं बनाया नहीं गया, लेकिन बहुत प्रभावित कर दिया गया। और जब से क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन हो जाती है, वो पॉल के जमाने, जी पॉल के जमाने, पॉल के नहीं, पॉल प्रीचर है। ये हाँ 330 की बात है, जबकि रोमन एम्परर जो है, लगभग पॉल के करीब करीब 300 वर्ष बाद या 300 वर्ष बाद जो राजा है कॉन्स्टेंटीन, वो ही ईसाई बन जाता है। तो जब राज्य हो जाता है ईसाइयों का, तो फिर ईसाइयों ने वो विप्लव और तांडव शुरू कर दिया। मूर्तियों का संहार करना, लाइब्रेरियों को जलाना, नाटक को बंद करना, सारा थिएटर बंद करना, ये सारी चीजें जो शुरू होती हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह के डॉक्ट्रिन आते हैं। एक डॉक्ट्रिन तो सबसे पहले आपको बाइबल में मिलता है, जो ज्यूज के साथ भी है और ईसाई उसको रखते हैं। एक बहुत बड़ी गिरावट आई, एक पतन हुआ, फॉल हुआ, और उस फॉल का नतीजा ये था कि उन्होंने आदेश नहीं माना, और उसके आदेश न मानकर फल खाया तो उनमें काम की वासना हुई, और काम की वासना से जो मानवता उत्पन्न हुई वो पापिष्ट है, वो पाप में उत्पन्न हुई है, और उससे उसको बाहर निकालना। तो ये डॉक्ट्रिन तो था पहले, लेकिन अब ये डॉक्ट्रिन बढ़ जाता है कि संसार भर के जितने लोग हैं अब उनको बचाना है, उनका उद्धार करना है। तो क्रिश्चियनिटी यहां से अग्रेसिव हो जाती है। उद्धार के नाम ही अग्रेशन, भरत जी, कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। मैं ये देखूं, ये मानसिकता एक बीमारी है, ये विकृति है। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन डीएनए की उपज नहीं होती। नॉर्मल ह्यूमन डीएनए क्या आपको बताता है, कोई आपको अटैक करे, आप अपना बचाव करते हैं, बचाव में आपका अगर आपकी मजबूरी है उसको मार दो। या नॉर्मल ह्यूमन डीएनए कि आप अगर किसी स्कैर्सिटी एरिया में रहते हैं तो आप हमेशा तलाशते हैं कहाँ ऑप्शंस है, कहाँ वेल्थ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जैसे ये बेचारे मरुभूमि के दोनों मजहब हैं, तो इनको लूटपाट करनी थी, वहां कुछ होता ही था खतरों के खिलाफ। तो ईसाइयत में देखिए, ईसाइयत को यही तो स्वाद लग गया ना। रोमन एम्पायर जो है, जब वहां आपने सत्ता हथिया ली तो आपको में नहीं है, वहीं से तो आपको दौलत मिली, वहीं से तो आपको अधिकार मिला, वहीं से तो आपको सारे जो रोमन ने कमाया हुआ एम्पायर बनाया था वो सारे एम्पायर को आपको कब्जा करने को मिला, और धर्म के नाम पर फिर दूसरों के ऊपर हमला करने को मिला। हम कह रहे हैं कि यहाँ तक तो समझ आते हैं कि आप मरुभूमि से हो, जहाँ खजूरों के अलावा कुछ मिला ना आपको, वहां जाते हो और लूट-खसोट करनी पड़ेगी, वहां पे आप अपना वर्चस्व बना दो मार काट के, और आप चलिए रोमन एम्पायर को आपने कब्जा किया। उसके बाद कब्जा कर लिया, अच्छा लूटने, जैसे अंग्रेज भी आए थे लूटने, लूटा खूब मन से। परंतु जो पहले की क्रिश्चियनिटी है, मंदिर तोड़ने की, यूनिवर्सिटी जलाने की, वो अंग्रेजों ने उस वक्त नहीं किया। वो बहुत केयरफुल थे कि उस दिशा में जाने के बजाय मिशनरीज ले आए, एजुकेशन के माध्यम से किया। कॉलेज ने सारी एजुकेशन दी, और ये हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारा कत्ल करके, तुम्हारे मंदिर तोड़ के। ये विभाजन कहाँ से आती है? और फिर ये ह्यूमन राइट के ठेकेदार भी बनते हैं, ये रिलीजियस फ्रीडम के ठेकेदार भी बनते हैं। ये चीज जो है, ये तो 14वीं शताब्दी में ही ईसाइयों में शुरू हो जाती है। कैसे और क्यों? Because there was so much to loot and plunder and destroy. जो रोमन एम्पायर है उसमें जब आप सत्ता में आ जाते हैं,
कॉन्स्टेंटिनोस को ईसाई बनाकर और वहां राज्य धर्म घोषित कर दे रहे हैं ईसाइयत को, तो फिर तो कुछ बचता नहीं ना। फिर तो आपके लिए खुली छूट है कि अब इस ईसाइयत के नाम पर ही आप शासन करेंगे। और सबसे पहले आप चर्च बनाते हैं और चर्च ये डिक्लेयर करता है कि जीसस जो है वो दोनों दुनिया के, यानी आध्यात्मिक दुनिया के भी और सांसारिक दुनिया के भी राजा, किंग, ही इज द किंग ऑफ बोथ द टेम्पोरल एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो उसमें चर्च भी, जो चर्च उनके अधिकार में है, चर्च जो उनकी ब्राइड है, चर्च इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, दैट इज उनको फॉलो कर रही है, तो चर्च को भी वो सारे अधिकार आ जाते हैं जो एक पत्नी को पति के द्वारा आ जाते हैं। तो इसलिए उनको अधिकार है कि सारी दुनिया पर शासन करे, राजा को अपने कंट्रोल में रखे। और जो विजिटिंग एम्पायर बनता है लगभग चौथी शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक, तो वो क्रिश्चियन एम्पायर, और क्रिश्चियन एम्पायर ने कोई इतने कॉन्क्वेस्ट नहीं किए बाहर जाकर, लेकिन फिर वो सारी प्रवृत्ति यूरोप में आ जाती है। यूरोप के अंदर एक नई घटना होती है, साइंस का उदय होता है, वो लोग साइंटिफिक हो जाते हैं, नेचुरल साइंसेस के द्वारा नेचर पर कंट्रोल, वॉयजिंग, समुद्र पार करना, और यहाँ से कॉलोनाइजेशन का प्रारंभ होता है। तो जो पहले बैप्टिज्म देना था, जो ट्रिनिटी का धर्म फैलाना था, जो अधिकार था, अब वही कॉलोनाइजेशन बन जाता है और वही व्हाइट मैन्स बर्डन बन जाता है। और वही बर्डन बनता है कि वही एक संसार का उद्धार करने की, दूसरे को बचाने की जो पूरी कहानी है, उसके अंतर्गत आप अफ्रीका में लोगों पर अधिकार करते हैं, भूमि और लोगों की देह पर, आप नॉर्थ अमेरिका में करते हैं, आप एशिया में करते हैं। तो राइज ऑफ कॉलोनियलिज्म पूरा वही है। और कभी कभी तो लगता है कि आज की वो फार्मा कंपनियां हैं, वो कोरोना के बाहर शायद वही कर रही हैं जो कि एक समय में कॉलोनाइजर्स करते थे। वही विचार, बिल्कुल सही बात। पर एक बात माननी पड़ेगी जी, you know, Christianity through colonization, they captured the best real estate in the world, the most lush lands, the most wealthy lands, from New Zealand to Australia to Canada to America to the entire southern hemisphere में जितने minerals जहाँ rich है, सब कुछ best real estate is what। और हिंदुस्तान में याद देखिए, चर्च की जो प्रॉपर्टी है, it's always the best located estate, at the best place, at the best place। So अब मंदिर मत तोड़ना है, तुमने ये सब कर लिया, अब शांति बैठ जाओ, कब्जा कर लिया, अब भी शांति से बैठे ना। मूर्ति पूजा के खिलाफ आज भी पादरी हिंदुस्तान में, इनको क्या तकलीफ है हमारी मूर्ति पूजा? उसी के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि क्रिश्चियनिटी ने बहुत जल्दी इस बात को प्रचारित करना शुरू किया कि जो संसार बनाने वाला ईश्वर है, वो संसार बना देता है, दुनिया बना देता है, यानी वर्ल्ड क्रिएट करता है ये, लेकिन वो इस दुनिया से अलग है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब क्रिएटर से बहुत दूर हैं और क्रिएटर से बहुत नीचे हैं। और अगर वो क्रिएटर की बात नहीं मानेंगे तो क्रिएटर कभी भी उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्रिएटर्स में और क्रिएटेड में एक पूरा भेद है। क्रिएशन निकृष्ट है, क्रिएटर उत्कृष्ट है। तो जो भी चीज क्रिएटेड है वो घटिया है और क्रिएटर एक ही है। क्रिएटर वो गॉड द फादर है। इस जो माइकलएंजेलो है, तो आनंद में इंसानों को अपने गार्डन से पकड़ता है, ये बूढ़ा होगा, ये दाढ़ी वाला होगा, उसकी ये स्कल आकृति होगी, ये इनको बूढ़े ईश्वर से वो कहाँ से परिकल्पना बनाई? हमारे हिंदू पूरे बूढ़े ही है। देखिए वो इसलिए नहीं है, मैं उसी बात पर आ रहा था कि भारत के अंदर जो सिद्धांत है, जो वेदांत का सिद्धांत है, और अक्सर ये जितने भी मूर्ति पूजक आपको मिलते हैं दुनिया में, उनका इससे मिलता जुलता सिद्धांत होता है। तो भारत का वेदांत का सिद्धांत ये है कि ईश्वर ने ये संसार, ये जगत, ये सृष्टि बनाई, लेकिन ये सृष्टि भी ईश्वर का ही एक रूप है, ये उससे अलग नहीं है। ये पृथ्वी भी उतनी ही दिव्य है जितना दिव्य ईश्वर है। ये पेड़, ये पौधे, ये पशु, ये पक्षी, जितने भी प्राणी हैं, ये सब एक हैं। और वेदांत ने तो सर्वम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है और उसी की अलग अलग धारणाएं। और ये विचार तो यूनान तक गया था। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्लेटो ने इसका अध्ययन किया हुआ, लेकिन इसमें तो कोई संदेह नहीं कि प्लेटो का आगे चलकर उसकी परंपरा में जो प्लूटिनोस या प्लोटाइनस फिलोसोफर था, उसने तो इसको बहुत विषय रूप में मान लिया है कि एक ही है और एक के ही सब कुछ रूप है और ये प्रकृति जितनी भी है वो एक का हिस्सा है। ईसाई, मुसलमान ये धर्म इससे बैर करते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि जो ये प्रकृति है, ये प्रकृति ऐसे ऐसे चलेगी, आदेशों के अनुसार चलेगी। इसका आदेश देने वाला जो है वो भगवान है, अल्लाह है, भगवान को बदनाम मत कीजिए, मतलब गॉड। अगर हम क्रिश्चियन शब्द का इस्तेमाल करें तो
गॉड फास्ट। गॉड गॉड उनका हाँ, गॉड और भी इनका हाँ, अल्लाह भगवान को हाँ, अर्ज रखे उस खाने में मत भेजिए हाँ, प्लीज मैं समझ ईश्वर गया को आपकी खाने बात। दो। आपकी बात बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। उनका शब्द जो है ईसाइयत का वो है फादर, पात्रोस। बिल्कुल, गॉड तो एक बहुत बाद में आता है, 1000 साल बाद जर्मन एक लैंग्वेज का शब्द है और अंग्रेजी में आ गया है गॉड। लेकिन वो उनका शब्द है फादर, और तो फादर ही आपको बताएगा कि क्या करना है, और बताने के लिए वो एक या तो अपने बेटे को चुनेगा या किसी एक नबी को चुनेगा, जैसे कि मोहम्मद थे। तो उनकी जो दृष्टि है वो दृष्टि ऐसी है कि जिसमें जो बना है ईश्वर के द्वारा, जिसकी सृष्टि हुई है, वो ईश्वर से हमेशा अलग है, वो हमेशा दूर है। और उनके बीच में एक प्रॉफिट होगा, या उनके बीच में एक ईश्वर का बेटा होगा जिसके ऊपर संपूर्ण अधिकार होगा, जिसको हम बुढ़ा फादर क्यों चाहिए था क्रिश्चियंस को? जी मुझे बताइए इतना बुढ़ा फादर क्यों? अच्छा फादर की कोई मदर नहीं है हाँ तो फादर कैसे होता है जो मदर के बगैर वाला? जी हाँ, देखिए ये तो सबसे बड़ी मतलब ये कोई बेतुकी सी सारी बात नहीं है। कहानी बनती है। ईसाइयत जो आती है उसमें यूनान की संस्कृति से, यूनान के लोगों से अवतार को ले लिया, क्योंकि ग्रीक फिलोसफी में जैसे भारत में, ऐसे वहां भी अवतार है, वहां भी दिव्य प्रकट होता है, वहां भी दिव्य पृथ्वी में आता है, वहां भी बच्चों और औरतों के अंदर दिव्य दिव्य बच्चे पैदा करता है। तो उनकी दृष्टि ये है, लेकिन ईसाइयों की दृष्टि इससे बिल्कुल भिन्न रहती है। लेकिन उन्होंने एक बेटा लिया, उन्होंने कहा एक अवतार होगा, और ईश्वर का या फादर का एक बेटा होगा, और फादर की पत्नी नहीं होगी। बताइए तो ये सारा का सारा जो दर्शन दिया, वो मदर के कॉन्सेप्ट है कि नहीं वेद का? तो अब यही सबसे बड़ी बात है कि वो अच्छा चलो एडम ईव तो बोलते हैं चलिए कि उन्होंने जी अपने रिब से अपनी जी हाँ, बाल हड्डी से ईव बना दिया। फादर ने क्या किया होगा? हाँ, फादर ने एडम को किससे बनाया होगा? एडम का तो बता दिया फादर हड्डी से। एडम को किससे किस चीज से बनाया? किस मिट्टी से? वो तो उन्होंने फूंक मार कर बनाया, मिट्टी में फूंक मारी, और फूंक का अर्थ तो प्राण है, प्राण का मतलब है उसको जीवित कर दिया। तो ये फूंक मारना जो है, पवित्र करना, क्रिएट करना है। इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं भारत में फूंक जिहाद भी चला हुआ है। ये जो हाँ, फूंक मारना, ऐसे करना, तो ब्रेथ को डालना, तो उसको लोग फूंकना भी कहने लगे हैं, उसमें थूक भी मिला दिया गया है। तो ये परंपरा वहां से आती है। तो क्रिएशन उनके तर्क के आधार पर नहीं, उनकी थ्योरी ऑफ क्रिएशन है, जो सृष्टिवाद है ईसाइयों का, वो आधा यहूदियों का है और आधा यूनानियों का है। इट इज क्लियर मिक्सचर ऑफ जुडाइक एंड हेलेनिक ट्रेडिशन। और but इसलिए actually they are so far apart, Christianity and Judaism, जी in their mindset, because Jews have never been in that sense anti-science. You know, they जी produce the best scientists in the world, the best scientists in the world. They're knowledge seekers like Hindus. जी हाँ, और बिल्कुल हिंदू की तरह जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मणी की क्लास में आती थी जो इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, यही कि पैदा होते हैं वहाँ के पेट से ब्राह्मण बन के, इनको वहाँ भी रहबाइज और अपनी इंटेलेक्चुअल क्लास को उन्होंने बहुत बहुत मेहनत से प्रिजर्व करके रखा और साइंस नॉलेज सीखी के। पर क्रिश्चियनिटी में तो उन्होंने दे बर्न पीपल एट द स्टेक फॉर सेइंग कि अर्थ फ्लैट नहीं है, राउंड है। तो मोहम्मद जी आज तक भी मुसलमान वही मान रहे हैं जो किसी जमाने में, और आई डोंट थिंक द क्रिएशन इज इन क्रिश्चियनिटी चेंज देयर माइंड कि अर्थ राउंड है, या जो क्रिएशन मिथ है बाइबल की उसको अभी भी लार्जली व्हिच डजंट सिट वेल विद एनी साइंस, विद एनी रीजन, नथिंग। तो चलिए आप मूर्ख बनना चाहते हो बनो, दूसरों के मंदिर को तोड़ते थे, मैं ये कह रही हूँ, हमने लूट लिया, चलिए बादशाह लूटते थे, मंदिर तोड़ने से इनको इतनी नफरत, और प्रकृति से जो नफरत। आपने द्वैतवाद की बात बहुत सही कही, द्वैतवाद के साथ द्वेषवाद भी अभी इसमें। इस हाँ देश जी हाँ, आप बिल्कुल इसको बहुत अच्छी तरह रख रही हैं कि द्वेष इसलिए हो रहा है कि उन्होंने अपने ऊपर अधिकार ले लिया है अपनी जीवन पद्धति को दूसरों के ऊपर लादने का। वो ये मानकर चल रहे हैं कि जीवन पद्धति एक ही हो सकती है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारा ही भगवान सच है, हमारा ही ईश्वर सच है, हमारा ही गॉड फादर सच है, हमारा ही अल्लाह सच है, उसके अलावा कोई दूसरा सच नहीं है। तो यहाँ जो ये विचार आ रहा है, और वो सुप्रीम है, वो अफजल है, वो सबसे बड़ा है, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो ये जो द्वैत है, इस द्वैत के अंदर घृणा पवित्र घृणा हो जाती है, तो फेथ हो जाता है। तो आप सामान्य रूप से आज कोई भी साइकोलॉजिस्ट ये कहेगा कि ये तो ये स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है, ये तो पूर्णतः हिंसक प्रवृत्ति है। लेकिन वो हिंसक प्रवृत्ति ही एक धार्मिक थियोलॉजी बनी हुई है, और उस थियोलॉजी का आप तांडव विश्व में आज भी दिख रहे हैं, निरंतर दिख रहे हैं। अब आवश्यकता ये है कि आज की दुनिया में हम बड़े सीधे सीधे प्रश्न पूछें
कि क्या ये संभव है कि 21वीं शताब्दी में इस प्रकार का दर्शन किसी को भी स्वीकार हो सकता है? क्योंकि ना तो ये मानवता को आपस में जोड़ने देता है, ना ये दूसरों को अपने बराबर समझता है, न ये किसी को विचार की आज़ादी देता है, न ये किसी को अपने जीवन की पद्धति बनाने का अधिकार देता है, बल्कि सबके ऊपर अधिकार थोपने की प्रवृत्ति देता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज जिसको बहुत मॉडर्न कहा जाता है, ये चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वास्तव में एक न्यू कॉलोनियलिज्म का, नए उपनिवेशवाद का चार्टर बन गया है। और उसके अंदर हम ऐसी चीजें अब आज सुन रहे हैं कि जो सामान्य बुद्धि में भी लगभग पागलपन की परिधि में, they almost border on lunacy. lunatics. I जैसे feel जी सॉरी हाँ, प्लीज फिनिश। अब जैसे कई चीजें हैं। आप पहले कुछ वर्ष पहले ये सीधी सी बात थी कि आप अभी वेस्टर्न देशों में, यूरोप के कुछ देशों में, नॉर्वे वगैरह में, अमेरिका में भी आप बच्चे को अपने पास बिस्तर में नहीं सुला सकते। जब वो 6 महीने या 8 महीने का हो जाए तो आप उसको अलग सुलाएंगे, क्योंकि अलग सुलाना उसके अधिकारों की सुरक्षा मानी जाती है। इस तरह के बहुत सारे केसेस चले हैं नॉर्वे के अंदर, जब बच्चे छीन लिए गए और उनको कुछ ऐसी संस्थाओं को दे दिया गया कि जो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से उन्हें पालेंगे। तो ये इस तरह का एक क्या कहते हैं, आक्रामक सोच कि हम ही सही हैं और हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करके तुम्हें सही कर देंगे क्योंकि तुम हो ही गलत। ये प्रवृत्ति पश्चिम से चली आ रही है और वो आज फैल रही है। और मैं समझता हूँ वो चीन जैसे देश में कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म के द्वारा पूरी तरह फैल गई है और वहां भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति, आक्रामक कारण आक्रमण, वो व्याप्त हो गया। क्योंकि ये आक्रमण को बहुत अच्छी तरह से हम समझ पाए हैं और भारत के आज के आधुनिक चिंतकों ने भी इसको माना है। जब यूनाइटेड नेशंस में एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को मैत्री के ऊपर उठाने के लिए भेजा गया था, तो परमाचार्य के कहने पर जो संस्कृत में पद गाया गया था, तो उसमें यही था कि जो व्यर्थ का आक्रमण है उसको छोड़ देना चाहिए, त्यजत। बचेगा क्या इनके पास? तो अगर ये आक्रमण छोड़ देंगे तो बचेगा क्या? वैसे भी चर्चेस खाली हो रही हैं, क्योंकि वैसे भी मैत्री खाली हो रही हैं, तो इसीलिए दुनिया भर में हर गली में मुंह मारते फिर रहे हैं कि किसी तरह प्लान करें हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, जहाँ इस्लाम की चलती है, तो हम और बौद्ध धर्म के जो वो भी हमारे ट्रेडिशंस के हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, हम ही पे चल रही है सारी गुंडागर्दी। अच्छा एक बात बताइए कि दो बातें इनको इकट्ठे करके देती हूँ ताकि आपको बीच में रोकना पड़े मुझे। एक तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की मूर्ति द्वेष में भी काफी फर्क है, इन द सेंस दैट जो क्रिश्चियनिटी की जो द्वैतवाद है, उसने स्त्री को, उसके शरीर को इवल माना और इसलिए सारी रेस आपकी बनी, क्योंकि स्त्री ने, फेमिनिन ने एडम का डाउनफॉल किया, नॉलेज की तरफ बढ़ी, वो एप्पल ऑफ फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज खाया और फिर ऐसे खाया तो उनको अपने सेक्स ऑर्गन्स पे, अपनी बॉडी पे शर्म आ गई और तब से ये बॉडी शेमिंग का सिलसिला चला और स्त्री को एक भोग की वस्तु, क्योंकि बनाई भी गई थी एडम के एंट्रेनमेंट के लिए, बोर हो रहा था तो भाई और कुछ नहीं, सेक्स कर लो उसके साथ, घूम लो फिर लो। तो वो तो स्त्री के साथ एक नेगेटिविटी जुड़ी है, स्त्री की बॉडी के साथ ज्यादा, सेक्स के साथ भी, और फिर उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन आता है, उसको जब त्यागने लगते हैं तो पोर्नोग्राफी बन जाते हैं। वो है कि स्त्री का भी भोग के लिए है और भोग में हिंसा भी हो, भोग में ट्रीट हर लाइक पीस ऑफ मीट, यू डोंट ट्रीट हर लाइक ह्यूमन बीइंग। और उन्होंने कम से कम पर्दे नहीं, नंगा कर दिया स्त्री को। सिविलाइजेशन ने सेक्स को हेट करते करते स्त्री को बाजार में खड़ा कर दिया, सभी को लगभग कपड़े उतारवाने के लिए को बड़ा मॉडर्निज्म का नाम दिया। एक वो है। अब इस्लाम का जो मूर्ति द्वेष है वो भी शरीर से नफरत, बट स्त्री शरीर से उनकी भी सभी अपनी तो इस्लाम में आ जाती है स्त्रियां, उनको बुर्का, उनको हिजाब, उनको हैरम में रखना, चारदीवारी में रखना, पर्दे में रखना, उनके लिए कोशिश और दूसरों की स्त्रियां अबडक्ट करना, सेक्स स्लेव्स बनाना और पुरुष की सेक्सुअलिटी पे कोई कंट्रोल नहीं, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। तो जो क्रिश्चियनिटी अपने समाज में अपनी ही स्त्रियों के साथ करते हैं, which is rape to pornography to prostitution, यहाँ पे कोशिश होते हैं कि दूसरों की स्त्रियों को प्रोस्टिट्यूट बनाया जाए, दूसरों की स्त्रियों को कब्जा करके सेक्स स्लेव बनाया जाए, अपनी घर की स्त्री को बिल्कुल लाइक चैटल पुट इन दैट एक्ट। और इसी तरह अगर आप देखते हैं जिस तरह देवियों की हमारी मूर्तियां ब्रेस्ट काटेंगे, almost always you will see that hatred for the feminine। और हमारे यहाँ जो speak as you know is supposed to be the feminine power that moves the universe,
बिल्कुल, मदर, मातृशक्ति। और मातृशक्ति है, डिवाइन पावर है जिससे सारा, और दिव्य इसलिए पर्दा नहीं था, दिव्य है, पर्दा नहीं दिव्य था, हाँ, देवी शब्द ही दिव्य से आता है। जी, तो पर्दा नहीं, घूंघट नहीं, आप कभी भी प्री इस्लामिक भारत में कोई पर्दे का जी, नाम निशान नहीं है। जी और हाँ, संकोच में रखना, दबा के रखना, नीची आँख वाली स्किन, ऐसे नहीं है। हमारी जी सारी हाँ, देवताएँ ऐसे बैठती हैं, दे ऑक्यूपाई स्पेस विद प्राइड, दे नेवर डाउनकास्ट। तो ये जो जी, फर्क आया इस्लाम जी हाँ, में और क्रिश्चियनिटी में, जी हाँ, अ, उन्होंने क्रिश्चियंस ने मंदिर तोड़े, पर जी इस हाँ, तरह वैंडलाइज़ जिस तरह ये करते हैं, जी हाँ। वो नहीं। बस्तियों के साथ जो व्यवहार में जो फ़र्क है, ये इसका दरअसल इसका दार्शनिक आधार देखने पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। जब आप सृष्टि को, मटेरियल वर्ल्ड को तुच्छ मानते हैं, घटिया मानते हैं और ईर्ष्या से या बनाने वाले से अलग मानते हैं, यानी आप उसकी तौहीन कर सकते हैं, आप उसको तोड़ सकते हैं, आप उसको फोड़ सकते हैं, आप उसके ऊपर अधिकार कर सकते हैं, उसमें कोई दिव्यता नहीं है। उसमें सृष्टि के अंदर, मटेरियल ऑब्जेक्ट में, दुनिया की चीजों के अंदर कोई पवित्रता नहीं है। हुँ, तो फिर जिस पर भी आपका अधिकार होगा, उसमें कोई पवित्रता या समानता नहीं होगी। और क्योंकि भोग का कोई अंत नहीं होता, भोग से कोई संतुष्टि नहीं होती, और हिंसा के द्वारा, असमानता के द्वारा जो भोग किया जाता है, उस भोग में कोई संतुष्टि नहीं होती। तो इसलिए यही प्रवृत्ति रहती है कि मैं जिसको साधन बना रहा हूँ, मीडिया बना रहा हूँ, उसका जितना तिरस्कार करूँ, उतनी ही मुझे संतोषी मिले। तो बजाय समानता में, स्नेह में, बराबरी में, आपसी लेन-देन में संतुष्टि खोजने के, आप संतुष्टि खोजते हैं आक्रमण, आप संतुष्टि खोजते हैं तिरस्कृत करने। तो इसीलिए स्त्री को तिरस्कृत करना, इसलिए उसके शरीर को तिरस्कृत करना और एक प्रकार की भोग वस्तु मानते हुए उस भोग वस्तु को अपवित्र और तुच्छ समझना, ये सिंड्रोम डेवलप हो जाता है और आप एक कल्चरल सिंड्रोम देखते हैं। वो फिर एक सांस्कृतिक बुद्धि हो जाती है। उसी बुद्धि के अंतर्गत आप जितनी भी सुंदर चीजें हैं, कलाकृतियां हैं, उन सबको तोड़ देते हैं। तो ईसाइयों ने यूनान के अंदर जो बहुत सुंदर-सुंदर स्त्रियों के वो बने हुए थे, शिल्प बने हुए थे, उन सबके हाथ तोड़ दिए या जैसे आपने कहा उनके स्तन तोड़ दिए या उनके ऊपर क्रॉस बना दिया, उनको विकृत कर दिया, अपनी घृणा का पात्र बनाया। वही आक्रमण और वही घृणा है। और ये भारतीय दृष्टि से बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि भारत के अंदर काम जो है वो तो एक पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम के अंदर पूरा कामशास्त्र और वात्स्यायन का देखें तो उसका सबसे पहला सिद्धांत क्या है कि स्त्री पुरुष का संबंध बराबरी का संबंध, उसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। वो बराबरी का है, वो स्नेह का है, वो परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का आदर करने का है। और रति का अर्थ वहां आक्रमण नहीं है, परस्पर सुख प्राप्त करना है रति का अर्थ। तो पूरी दृष्टि अलग है और उस दृष्टि का फिर एक सोशल एप्लीकेशन होना है। उस सोशल एप्लीकेशन में एक स्तर पर बच्चे होंगे, दूसरे स्तर पर परिवार होगा, सामाजिक, तीसरे स्तर पर कला होगी। वही शरीर, वही एक्टिविटी, वही काम, वही सेक्सुअल डिजायर, वही इरोटिसिज्म जो है वो सब काव्य में परिवर्तित हो जाएगा, कला में परिवर्तित, संगीत नृत्य में परिवर्तित होगा और फिर उसी से आप और ऊपर चले जाएंगे तो साधना का एक अंग बन जाएगा। तो अच्छा, वही आप ऐसा करते हैं जो आपने कुछ सॉरी सॉरी प्लीज़ फिनिश। आपकी मुझे याद आता है कुछ पिक्चर्स हैं जो मुझे डिस्प्ले करनी है। जब भी आप रेडी हैं बता दीजिए, उन पे भी सर्च हाँ, कर लें। बट हम प्लीज़ ये फिनिश। अपने यहाँ ले सकते हैं क्योंकि हम ये जो बात कर रहे हैं इसी के शरीर में दिव्यता को देखना। तो भारत के अंदर जितने उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं, नमूने मिलते हैं शिल्पकला के, और उनको आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि शरीर के सौंदर्य में, इसको थोड़ा और बड़ा कर दीजिए जितना कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि हर चीज यहाँ जो शारीरिक है वो केवल मांसल नहीं है, वो केवल मटेरियल नहीं है, उस मटेरियल में एक दिव्य की आभा है, उसके अंदर एक सौंदर्य है, उसमें एक रस है और वो ऐसा है कि आपको एक विलक्षण अनुभूति कराता है। वो केवल किसी का शरीर देखने की अनुभूति नहीं है, नग्नता देखने की अनुभूति नहीं है। यू आर नॉट जस्ट सीइंग न्यूडिटी। इनको रखो ज़रा, कीप इट ऑन द स्क्रीन। और दूसरा जो है, इफ यू लुक एट ये दोबारा लेके आइए आगे। देयर इज़ नो सेंस ऑफ हाइडिंग एनी बॉडी पार्ट। बिल्कुल। आप ये लेके आइए दोबारा। ये कभी भी आपको अ, और देखो डिस्प्ले नहीं है, वो पिज़्ज़ा वाली लेके आइए। हाँ, पिज़्ज़ा इसको भी देख लीजिए, ये अच्छी वाली। वाली को देखिए। नहीं, पिज़्ज़ा पर वाला इसमें सबसे बड़ी बात है कि यू आर कंप्लीट इन क्या योरसेल्फ। कर दीजिए, मैक्सिमाइज़ कर दीजिए। मैक्सिमाइज़ कीजिए। That there is an inward gaze, you are हाँ, occupying space with confidence. This बिल्कुल। feminine form, वो नहीं संकुचित ऐसे बैठी है, hiding any body part, everything is resplendent. And I इसके think this, why couldn't we learn from this? इतनी सुंदरता देख के किसी का मन भी, a thing of, क्या बोलते, thing of beauty is a joy forever.
किड्स ने जी हाँ, कहा, इनको जॉय क्यों नहीं हुआ? ये इतनी ब्यूटी देखकर, ऐसे कलाएँ, इतनी कलाकृतियाँ देखकर थोड़ी ह्यूमिलिटी इंसान में आ जाती है, नहीं आई, बल्कि और विभत्स बने। और अच्छा दूसरा, देखिए हालाँकि मैं इसके साथ सवाल जोड़ दूँ, हुँ, हमें तो मूर्ति पूजा के लिए इन्होंने हमारे प्रति इतनी नफ़रत फैलाई, आज भी फैला रहे हैं, आज भी फैला रहे हैं। जैसे किसी को ईसाई बनाते हैं या मुसलमान बनाते हैं, तो सबसे पहले मूर्ति पूजा नहीं करनी, मंदिर में नहीं जाना, प्रसाद नहीं खाना, वो राक्षसी ताकतें तुमको, डीमन्स, डेविल्स तुमको कैप्चर कर लेंगे, ये बोलते हैं। आज भी क्रिश्चियंस को ये सिखाया जा रहा है। मुसलमान तो खैर कितनी नफ़रत करते हैं, वो आज भी तैयार है हमारे साथ मंदिर तोड़ने की, उनकी नज़र है जो हमारे भव्य दोबारा बने। परंतु कुछ क्या करते हैं, आप ज़रा देखिए, क्रॉस पे जीसस क्राइस्ट, तो वो मूर्ति पूजा नहीं एक्सेप्ट दैट, ये ब्लीडिंग मरा हुआ हमारे खुशनुमा मूर्तियाँ हैं। अब दिखाइए ज़रा, किसकी ये मूर्ति पूजा किसकी ये पूजा करते हैं हर चर्च में? ज़रा दिखाइए आशीष, क्रॉस दिखाइए। तो ये आइकॉन वर्शिप ना हुई? ये तो आइडल है, जीसस का लाओ ना। इतना ही नहीं है, क्राइस्ट ने जिसको यूखरिस्ट कहते हैं, नहीं, हाँ, हाँ, ये देखिए, हाँ, तो और ये कई चर्च में होते हैं, हाँ। तो ये तो जानबूझकर इसको इन्होंने विभत्स बनाया है क्रॉस के ऊपर। मैं आपको बहुत सारे लिए हाँ, ये नहीं, हाँ, ये जो है, इसमें आप देखेंगे कि उनका सिद्धांत ये है कि आप ईसा की खूबसूरती पर नहीं, आप ईसा की जो यात्रा है, उनका जो सफरिंग है, आप उस पर ध्यान कीजिए, क्योंकि उस सफरिंग के ऊपर आप ध्यान करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि कितना बड़ा त्याग कर ईसा ने आपको बचाया। उनकी साधना का मार्ग ये है। तो विभत्स को देखना, यातना को देखना, सफरिंग को देखना, दुख को देखना, ये केंद्रित है। जबकि आप मंदिर में देखते हैं तो वहां आपको जो भी दिव्य है, वहां जो भी भगवान है, देवी है, देवता हैं, उनमें दुख नहीं है कहीं भी, और ना वो बुढ़े हैं, वो हमेशा के लिए युवक हैं, क्योंकि उनमें चिरंतन शक्ति है। तो सारा सिद्धांत ये है। इसी तरह से चाहे आप बुद्ध देखेंगे, तो आप बुद्ध भी देखेंगे तो वो आपको कोई वृद्ध बुद्ध नहीं दिखती है जिनकी पूजा होती है, या वृद्ध महावीर की पूजा नहीं होती है। जितने भी उनके भी अरहन हैं, या उनके सिद्ध हैं, या बुद्धि सत्व या बुद्ध हैं, तो वो सब दिव्य के साथ चिंतन यौवन है, हमेशा हमेशा के लिए वो शक्ति है। तो इसको, इस सिद्धांत को भारत ने दिया है, और सारे धर्मों में, सारी संप्रदायों में वो इसका आधार रहा है। और ये बहुत बड़ा अंतर है। आज हुआ ये है भारतवर्ष में कि हमें 70 वर्ष के 75 वर्ष के सेक्युलरिज्म ने हमें ये अधिकार ही नहीं दिया कि हम ईसाइयत, इस्लाम और भारतीय दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन करें। हमने तो बस ये कह दिया कि सब धर्म समान है, सबको एक समझिए, कुछ भेद मत कीजिए। तो ये एक इतना मैं ये कहूंगा कि अधूरा और कष्टदायक राजनैतिक प्रयास रहा, जिसने देश को, उसके विचार शक्ति को और हमारे युवक और युवतियों को बहुत ही कमजोर बना दिया। आज बिल्कुल जरूरत है वेद को समझने की। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये डीएनए अलग है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का डीएनए एक है, जी और हमारे हिंदू या वैदिक फेथ ट्रेडिशंस का बिल्कुल डीएनए अलग है, इमोशनल डीएनए, फिजिकल डीएनए, क्योंकि वो हिंसा हमारे अंदर आज भी 1000-1200 साल की हिंसा झेलने के बाद भी ज्यूज ने तो सीख लिया सेल्फ डिफेंस में, इनसे बचे रहो और नेवर गेट इन्वॉल्व। हिंदू अब हाँ, सीखेंगे। और दूसरा इसके साथ जो जुड़ा सवाल है, क्रिश्चियनिटी में तो मूर्ति पूजा का हमने रूप देख लिया, मतलब मेरी के साथ होती है पूजा, उनको जी भी हाँ, देवी के रूप में ही। तो इन हाँ, इसका क्या मतलब है हमारे मूर्ति पूजा को अपनी मूर्ति पूजा से कम? एक तो दूसरा, अगर इस्लाम में देखें तो ये हमें, हमारे ऊपर ये कटाक्ष होता है कि आप पत्थर पूजते हो। अरे आप तो कब्रें पूजते हो, मज़ारें पूजते हो, और ये जी ये भी पत्थर है। ये क्या हाँ, इतना बड़ा पत्थर है जहाँ के आप जाके पत्थर मारते हो काबा में? जी हाँ, बिल्कुल। क्या कीजिए इसको, यहाँ जाके ये पत्थर ही है ना, सिर्फ हाँ, हमारी मूर्तियाँ पत्थर हैं, वो बहुत खूबसूरती से तराश गए। आप देखिए इनके, मज़ार निकालो। ये अभी जो मधु जी हम आप बात कर रहे हैं शरीर की और शरीर के सौंदर्य की, तो आप इस्लाम के इतिहास में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये काबा की या पत्थर की, जिस पत्थर की कोई शक्ल नहीं है, जिसमें कोई स्त्री या पुरुष की आकृति नहीं है, उसकी पूजा है सिर्फ। क्योंकि इस्लाम की स्थापना ही उस प्रदेश में, उस जगह में जो देवियां थी विशेषकर और देवता थे, उनके उनकी मूर्तियों का संहार करके हुई है। लात, मनात और उज्जा, ये 3 प्रमुख देवियां थी। और अगर आज आप उन मूर्तियों के शिल्प को देखें, क्योंकि कुछ मूर्तियां मिलती हैं जो कि 1500 साल पहले, 2000 साल पहले लात और मनात की और उज्जा की मूर्तियां मिलती हैं अभी भी, तो अगर आप उनको देखेंगे वो हमारी मूर्तियों की तरह से सुंदर है, हमारी मूर्तियों की तरह से लालित्यपूर्ण है। और उनको तोड़कर
आप ये देख रहे हैं कि जो भी सुंदर है, जो भी खूबसूरत है, जिसके अंदर भी किसी प्रकार की मृदुलता है, उसका संहार करने की निरंतर प्रवृत्ति बनी रहती है, और उसका संहार किए बिना वही को इनकी इनके मजहब की धारणाओं की स्थापना नहीं होती। ये बार बार नजर आता है। तो ये एक प्रकार की इतनी संकुचित दृष्टि है, जी हमारी दृष्टि के मुकाबले बहुत ही संकुचित दृष्टि है, कि जिसमें दिव्यता कहाँ है ये खोजना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिसमें मानवता का भी अंश कहाँ है ये खोजना भी मुश्किल हो जाता है। जब ये मानवता कब्रपरस्ती को क्या कहेंगे? कब्रपरस्ती को क्या कहेंगे? कब्र को पूजना। अब इसके बारे में तो इस्लाम में बहुत सारे मत हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, लेकिन वहाँ यहूदियों के समय से मत ये है कि मनुष्य जो है वो कब्र में जाता है, वो रहता है, और फिर कयामत के दिन जब फैसला होगा तो उसका शरीर जितने भी मुद्दे हैं वो बाहर आ जाएंगे। अब अगर तर्क की दृष्टि से देखें तो इस्लाम की बाकी जो विचारधाराएं हैं या ईसाइयत की विचारधाराएं हैं उनके साथ कोई संगति नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार की धारणा है, ये एक प्रकार का फेथ है, और वो कितना तार्किक है कितना अतार्किक है ये कहना बहुत मुश्किल है। ये दर्शन नहीं है, अच्छा ये जी सॉरी ये धारणा है, ये फिलॉसफी नहीं है, ये फिलोसॉफिक सिस्टम नहीं है, ये सेट ऑफ बिलीफ्स है, और इसी को वो सेट ऑफ बिलीफ को मानते हैं। और बाइबल में साफ कहा है जॉन ने, जो आगे चलकर ग्रेट इटालियन पोएट दांते ने कहा कि यू हैव टू हैव फेथ, और फेथ रखिए, क्योंकि फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर एंड द एविडेंस ऑफ थिंग्स अनसीन। सो यू वांट टू बिलीव इन द एविडेंस ऑफ थिंग्स अनसीन, you have to accept things without any proof. The system of belief is dependent upon this. Faith is the substance of things that you want without evidence. You don't ask for evidence. आई नो आप जरा रिस्पेक्टेबिलिटी ज्यादा बिछाओ कर रहे हैं दांते बांते वोटर के। असली बात ये है दीज आर मर्डरस कट्स, और मर्डरस कट्स जहां बुनियादी विचारधारा ही जेनोसाइडल है। दीज आर जेनोसाइडल कट्स। अब इसमें जेनोसाइड के लिए हर अपने फेथ फॉलोअर को तैयार करने के लिए तो उसको बाइंड बनाना पड़ेगा, ताकि उसका विवेक न जा जाए कि मैं क्यों मार रहा हूँ जिसे मेरा कोई गाला नहीं, जिसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं। जो जैसा मैंने कहा ना, नॉर्मल ह्यूमन डीएनए ये कहता है कोई आपका नुकसान करे उसके साथ आप लड़ते हैं, या किसी के पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं तो आप उसको छीनने की कोशिश करते हैं, हटाने की कोशिश। इससे ज्यादा नॉर्मल ह्यूमन डीएनए नहीं इरादा देता। यहाँ केवल ये नहीं कि आपने हथियाना सोना लूटा मंदिर लूटे आपने तोड़ना और नरसंहार करना है, जेनोसाइड करनी है। जेनोसाइड के माध्यम से आपने फैलाना है, कल्चरल जेनोसाइड एंड फिजिकल जेनोसाइड दोनों। तो इसको फेथ की इसे मत कहिए, इट्स रियली साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग ऑफ people with certain personality disorders so that they are willing to accept the worst forms of brutality as God's own duty. You know, ये जो mindset है इसमें faith कुछ नहीं है, it is actually training for brutality which is required for genocide violence. तो ये genocide cults हैं, मैं इनको मेरे लिए बड़ा मुश्किल है मानना कि इनमें कोई religion की बात या इनमें कोई divine से connectivity की बात है, क्योंकि अगर divine से connectivity की बात हो और कुछ नहीं, चलिए आपको हिंदुओं से चिढ़ है, पर आपको पृथ्वी से कैसे चिढ़ सकती है, आपको नदियों और पहाड़ों से कैसे द्वेष हो सकता है, उनके प्रति कैसे आपके मन में, क्योंकि हिंदू धर्म में जो बुनियादी विचार है वो ग्रेटिट्यूड, यू आर ग्रेटफुल फॉर दीज बाउंटीज ऑफ नेचर जो ईश्वर ने आपको दी। आपका शरीर भी इट्स अ गिफ्ट, जो मंदिर कहते हैं ना, आपका शरीर भी मंदिर है, वो भी वास है ईश्वर का। जैसे हर पेड़ पौधे में पशु पक्षी में उसी ईश्वर का वास है, और हर नदी को पवित्र सेक्रेड पूजनीय मानना, पहाड़ को मानना, पेड़ को मानना, जो जो प्रकृति आपको देती है। अब इनकी उनसे भी देश भावना, उससे भी खुदक है, उसे भी जी हाँ, ये बात मैंने प्रारंभ में कही कि सृष्टि जो है वो तिरस्कृत है, वो पवित्र है नहीं। ईश्वर ने जो बनाया, बनाने वाले ने जो बनाया, तो जो बनाया उसने वो बहुत घटिया है, तिरस्कृत है। जी जी, it is a resource to be exploited. The mindset is exploiting natural resources, conquering nature, conquering nature. और ये बात हम और आप ही नहीं कर रहे, ये बात अमेरिकन इंडियंस भी व्हाइट कॉन्करर्स से कहा करते थे। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध चिट्ठी है जो अमेरिकन इंडियन सियाटल के चीफ ने अमेरिकन प्रेसिडेंट उस समय जो थे उनको लिखी थी, तो उसमें बिल्कुल यही बात कही गई थी कि तुम प्रकृति को, जल को, पशु को, पक्षी को किसी जीने लायक मानते ही नहीं, और तुम इतना दूषित कर रहे हो
जैसे कि कोई व्यक्ति अपने बिस्तर को ही दूषित करता हो और फिर उसी में सोता रहता हो, तो एक दिन तुम्हारी वही हालत होगी, तुम्हारी संस्कृति की वो हालत होगी और जमीन की भी वही हालत होगी। और मैं समझता हूँ आज 200 सवा 200 वर्ष बाद आज हम उसका साक्षात प्रमाण देख रहे हैं संसार में कोरोना के रूप में। वही नहीं, प्रदूषण, हवा कितनी प्रदूषित, पानी कितना प्रदूषण, हमारा जी खाना जो खा रहे हैं वो जहरीला बना गया, कोई चीज तो छुई नहीं। और फिर जो बीमारियां इस प्रदूषण से आती हैं उनको ठीक करने के और केमिकल्स वो भी देखिए ना कितना अग्रेसिव है वेस्टर्न मेडिसिन। सो अग्रेसिव केवल ह्यूमन बींग्स के प्रति नहीं, नेचर के प्रति नहीं, बट लिटरली इट्स डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन इवन योर ओन बॉडी, व्हिच इज व्हाट, constant declaration of war, constant war mode. या दैट्स It राइट, is like in the war mode. या तो आपके यहाँ कुछ प्रश्न आए हो तो ले आप। वो भी ले लेते हैं। और आज भी मैं याद दिलाना चाह रही थी, यज़दी जिनके पीछे ये पड़े हुए हैं वो आज भी हमारी जैसी मूर्तियां, आई मीन वेरी अगेन, और इसलिए उनका कितना बुरा हाल किया, कितना बुरा हाल किया यज़दी आसिया में। और सारा वो जो बेल्ट है ये और सारे विश्व में जो युद्ध है वो मूर्ति पूजक और मूर्ति विध्वंसकों का ही युद्ध है, और जब तक ये युद्ध शांत नहीं होता विश्व में शांति नहीं हो सकती। मेरा ऐसा मानना है कि ये एक सीधी सादी सी बात है, इट इज अ सिंपलिस्टिक थिंग बट देन इट इज प्रीटी मच द ट्रूथ। but today freedom and human rights have been defined in terms of giving them the right to convert। ये जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मींस हमें जलील करो, हमें धोखे से, फ्रॉड से, फोर्स से या जैसे भी कन्वर्ट करो। अभी वो केरला में एक बच्ची स्कूल की, उसको कन्वर्ट करने के चक्कर में शी टुक सुसाइड। तो हाँ, उसने जी तो एक तो मुझे ये नहीं समझ आती है, मेरा सवाल है बिफोर वी गेट टू प्रकाश शर्मा, हम इनको टॉलरेट क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं? दे नॉट गुड फॉर सिविलाइज्ड। ये इसीलिए टॉलरेट कर रहे हैं कि जब भारत को आजादी कहें या अपने आप शासन करने का अधिकार मिला, शायद दूसरी बात अधिक सत्य है, आप खुद शासन करने का अधिकार मिला, आजादी तो नहीं मिली, तो भारत में जो विचारधारा आई और जो विचारधारा बिठाई गई भारत में वो इसी प्रकार की थी कि जिसमें भारतीय संस्कृति के जो मौलिक विचार हैं उनके लिए जगह नहीं थी। तो आज लोग जो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेरा धर्म शास्त्र है, तो मैं समझता हूँ वो बहुत भटके हुए लोग हैं। अधिकांश सेक्युलरिस्ट यही कहते हैं, आई डोंट वैल्यू मनुस्मृति और धर्मशास्त्र और रिलीजन, आई वैल्यू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग इतने भ्रम में हैं कि इन्होंने उन संस्कृतियों की विचारधारा को ले लिया है जिन्होंने इनको प्रताड़ित किया है, सताया है, हमको सताया है, तो इसीलिए हम टॉलरेट कर रहे हैं। मधु जी, आप बिल्कुल वाजिब सवाल पूछ रही हैं कि हम क्यों टॉलरेट करते हैं, हम जवाब क्यों नहीं देते, हम आईना क्यों नहीं दिखाते, हम आंख में आंख डालकर बात क्यों नहीं करते। तो इसलिए नहीं कर पाते कि जो हमारी शिक्षा रही है, हमारा शासन रहा है 70 वर्ष का, वो हमारा मौलिक शासन, अपनी विचारधारा का शासन नहीं है, वो बनाना पड़ेगा। वो विचारधारा सुन लीजिए मोदी जी, सुन लीजिए मोदी जी, कृपया कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ही बना रहने दीजिए। वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी जिसका कई बार बलात्कार हो चुका है कांग्रेस शासन द्वारा, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, और आप उसको कह रहे हैं कि ये हमारा धर्मशास्त्र है। तो इस तरह की खिलवाड़ थोड़ी कोई धर्मशास्त्र से करता है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कर चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो मोदी जी कृपया सुन लीजिए की बात को, और अब ले लेते हैं कुछ अगर कमेंट्स या सवाल हैं ले आइए। लोग अपनी भी पैरेलल बहस चला रहे हैं फ्लैट अर्थ के। प्रकाश कह रहे हैं, who said we cannot eat the cake and have it too? Muslims have done it successfully. They ate with Pakistan and now eating up India also. क्या है? बिल्कुल सही बात है, एक्चुअल बात कह रहे हैं वो। और बड़ी एक भ्रामक अवस्था में पाकिस्तान के भारत के विभाजन को माना गया। और मैं तो ये तक कहता हूँ कि भारत का विभाजन ग्रीस और टर्की के विभाजन के मॉडल पर किया गया था, यानी सन 22 में वो विभाजन हो गया था। उसी को देखकर सन 35 के आसपास केम्ब्रिज में एक प्लान बनी और फिर उस प्लान को भारत लाया गया। तो उसमें सारे हिंदुओं को भारत में रखना और सारे मुसलमानों को पाकिस्तान में भेजने, ये पूरा सही प्लान था, जैसा कि तुर्की और ग्रीस के बीच में हुआ। और वो एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन अंडर मिलिट्री सुपरविजन हुआ। ऐसा ही यहाँ होना था ऑन पेपर, लेकिन वो सबवर्ट कर दिया गया और वो हमारे नेताओं के द्वारा ही सबवर्ट कर दिया गया। उनको यही समझ में नहीं आया कि अगर आप एक पाकिस्तान बना देते हैं तो ये जो दूसरा तथाकथित आप सेक्युलर देश बना रहे हैं, ये तो सेक्युलर का अर्थ होता है उन क्रिश्चियन वैल्यूज के हिसाब से चलना जो कि समानता में विश्वास नहीं करते। सेक्युलरिज्म समानता में विश्वास नहीं करता। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि जितने ह्यूमन राइट्स हैं वो मौलिक संस्कृतियों के विरुद्ध हैं। वो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर डालते हैं और उनको चेंज कर देते हैं, उनके ऊपर आक्रामक हैं। ह्यूमन राइट्स हैव बिकम ए मेजर ऑफ अटैक। इस चीज को नहीं समझा गया और मैं समझता हूँ भारत की अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी नहीं समझ पाई। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं कमेंट्स देख रही हूँ
वो दे मोर इन द नेचर ऑफ कमेंटिंग, जैसे धर्म और पंथ का फर्क देखना चाहिए, वो समझना चाहिए जो हम नहीं समझते, या रिलीजन और धर्म का अंतर समझना चाहिए। ऐसी कई सारी बातें जो शिकायतें हैं लोगों की, कोई सरकार के प्रति कि ये सरकार क्यों इतनी सेक्युलर है, ऐसे-ऐसे कमेंट्स भरे पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि उन बातों में हम उलझते नहीं, बहुत सारे सवाल, व्हिच इज़ व्हाई आई हैड हमने ऑन किया था टुवर्ड्स दैट, बट अब ये कह रहे हैं पारसी और ज्यूज़ में क्या कनेक्शन है? पारसी और ज्यूज़ में क्या कनेक्शन? देखिए, पारस या परसवाह, संस्कृत में परसवाह, पारस तो जिसको आज हम पर्शिया कहते हैं, ईरान और इराक का इलाका है, ये वो है। और इन लोगों की जितनी भी सांस्कृतिक और धार्मिक धारणाएं हैं, वो प्राचीन कालिक वैदिक लोगों के निकट रही हैं। और इसीलिए वहाँ पे आप देखेंगे मूर्ति पूजा रखी है, वहाँ भी अग्नि पूजा रखी है, और उनकी उनकी मान्यताएं भारत के प्राचीन वैदिक धर्म के बहुत निकट हैं। तो यहूदियों से तो बिल्कुल भिन्न है। यहूदियों के विषय में तो चर्चा आज हो ही गई प्रारंभ में, वो लोगों के क्या विश्वास है। माय टू ठीक कह रहे हैं, that means Christianity has no place for mother except those lady buckers who induce conversions are only called mother. Christianity never had lady pope. बिल्कुल हाँ, ये my review my take बोल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ विमेन जब प्रीच की जाती है तो वो केवल इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ विमेन होती है, वो विमेन को भी फ्रीडम देने के लिए नहीं होती। मॉडर्न फेमिनिज्म जो है वो स्त्रियों को पुरुष जैसा बनाना चाहता है, और फिर ये उनको दिखाना चाहता है कि हमने आपको पुरुष के बराबर कर दिया। तो आपकी आवाज शायद गायब हो गई है। नहीं, मैं हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मॉडर्न फेमिनिज्म का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो स्त्री को पुरुष के जैसा बनाना चाहता है, और जैसा आज पुरुष इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड है, वो स्त्रियों को भी वैसे ही एक्सप्लॉइट करना चाहता है। स्त्री कैसे अलग है, स्त्री के विशेष गुण कैसे हैं, स्त्री की प्रकृति क्या है और पुरुष से भिन्न है, लेकिन वहां दोनों में समानता है। इस दृष्टि से मॉडर्न फेमिनिज्म नहीं चलता, और वो चल नहीं सकता, क्योंकि मॉडर्न फेमिनिज्म का आधार भी क्रिश्चियनिटी। अभी देखिए सुदर्शन शर्मा जी, आपने खत्म कर दिया अपनी बात, तो एक और लास्ट पॉइंट पर रही मैं जी, ये सुदर्शन शर्मा कह रहे हैं, क्या एक कागज की किताब को एग्जैजरेटेड रिस्पेक्ट देना, उसके अपमान पर निंदा पर उतर आना, क्या ये भी मूर्ति पूजा नहीं कर सकते? इसको नेग्लेक्ट फूड कह सकते हैं। जो किताब की क्योंकि नॉलेज की आप सीख नहीं करें। आई मीन हमारा धर्म जो है इट्स अ सीकर्स फिलॉसफी। रिश्ता हमारा नॉलेज और कोई परमानेंट नॉलेज नहीं है, ये फाइनल पहुंच के। अब इसके बाद आगे कुछ पढ़ ही नहीं सकता, इसका ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। पर किताब को जो पूजा करते हैं वो तो फ्रीज कर देते हैं नॉलेज सीकिंग। क्या कहेंगे भरत जी? देखिए, किताब को अगर पूजा इस तरह से जाए कि उसमें दिव्य ज्ञान है, तब तो ये बात समझ में आती है कि आप किताब को पवित्र मानते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि किताब के अंदर जो लिखा है उसमें कोई परिवर्तन कयामत तक आएगा ही नहीं, उसके विचारों के अंदर मैं किसी किस्म का हेर फेर बदल समय के हिसाब से प्रोग्रेस मानूंगा ही नहीं, तो फिर वो किताब का पूजन नहीं रहता, फिर वो अंधविश्वास हो जाता है, फिर वो डॉगमेटिज्म हो जाता है, फिर वो दूसरों के ऊपर आक्रमण करने के लिए वो किताब एक अस्त्र बन जाती है। और वही हुआ जो कि आपने पूरे पूरे देखा है इतिहास में, यूरोप के इतिहास में और इस्लाम के इतिहास में। आखिर कुरान भी लगभग सारे कुरान बहुत शुरू में खत्म कर दिए गए थे, और फिर थोड़े से जो बच्चे उनमें से दोबारा बनाया गया। तो इस तरह से ये खेल कि हम अपनी किताब जिसको पवित्र समझते हैं उसको ही हम तो जला देंगे, ये उनके यहाँ बहुत होता है। दूसरा हमारा इसलिए दूसरों की किताब जलाने में उनको कोई हिचक नहीं, उनका पूरा इतिहास है। जी बिल्कुल सही है। आखिरी मेरा कमेंट है कि हमारे यहाँ तो अक्षर ज्ञान को भी सेक्रेट समझा जाता है, और हमारे तो अखबार को भी जूते से नहीं, मतलब जहाँ कोई लिखा है वहाँ पाँव नहीं लगते, चाहे वो कॉमिक हो, उस पर भी पाँव नहीं लगते। और अक्षर इटसेल्फ और लिखाई और वाक विद्या सब कुछ ही सीक्रेट माने जाते हैं, केवल एक किताब नहीं, हाँ दिव्य माने जाते हैं। और केवल गीता नहीं, केवल रामायण नहीं, परंतु पूरी जो ज्ञान परंपरा है उसके माध्यम से जो कुछ भी लिखा गया, मौखिक बोला गया, वो सभी दिव्य है। ज्ञान परंपरा ये बहुत बुनियादी फर्क है, और इसलिए हम परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं कि एक बार लिख दिया गया तो अब उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हो गया, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा या जोड़ा नहीं जाएगा। भारत की परंपरा, भारत के जितने शास्त्र हैं वो काल के हिसाब, समय के हिसाब से बदलते हुए हैं। जितनी भी स्मृतियां हैं उनमें बहुत सारे आचरण हैं जो पहले थे फिर नहीं रहे, और कहा गया कि आप करो अब नहीं करो, और ये भी कहा गया कि आगे समय को देखते हुए इसमें परिवर्तन करते रहो।
भारतीय परंपरा तो निरंतर विकास की ओर जाने वाली है, वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ थॉट है इन इंडिया। चलिए, ये आपकी बिल्कुल बात सही है, पर आज के युग को देखते हुए अभी तक जो पिछले 1000 वर्षों का हमारा अनुभव रहा है, तो सत्य तो जयते नहीं, हिंसा जयते, विभत्सता जयते, बर्बरता जयते, और शायद इसका बड़ा कारण है कि हमने शास्त्र को भी त्याग दिया, शस्त्र को भी त्याग दिया। बिल्कुल, अगर शास्त्र और शस्त्र का जब मिलन होगा और शस्त्र और शास्त्र आके ही सक्षम हाथों में आएंगे, तो बिल्कुल, आज के दिन वैसा है नहीं। एक तरफ अफसरशाही लेके बैठी है, दूसरी तरफ हमारे नेता ठेकेदार बन गए हैं। हम क्या पढ़े, ना पढ़े, कितना पढ़े, कैसे स्कूल हो, तो हमने बहुत ज्यादा सरकारीकरण अपनी बुद्धि का जो करना हो गया हमारा, वही एक हमारी गुलामी का भी कारण है। इन शब्दों के साथ आई थिंक वी वाइंड अप टुडेज शो। थैंक यू ब्रत जी, always a pleasure to listen to you, and viewers, please do like, share, subscribe to this channel. Please do help it grow. धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद, शुभ जय रात्रि, धन्यवाद, जय भारत। जय भारत।